बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्टेट 50-60 के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खिज़र। नाज़रीन, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी इक़्तिदार में आती है। इक़्तिदार में आने से 100 दिन का ये प्लान रखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को 100 दिन में उनके हकूक़, जो ये नारा लगाते थे पहले, अगर मैं इनके इक़्तिदार के आने से पहले की बात करूँ कि ये कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर कहते थे कि पाकिस्तानी अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, पाकिस्तानी अवाम को करप्शन से निजात मिलेगी। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम उसी जगह उसी चक्की में पिस रही है। अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत जो इस टाइम है, पाकिस्तान की हुकूमत है, गवर्नमेंट जो पाकिस्तान है, PTI की हुकूमत, इमरान खान साहब जो इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान है, 3 साल उनकी हुकूमत कंप्लीट करने को पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद अवाम अभी उसी महंगाई की चक्की में पिस रही है। नाजरीन, क्या पाकिस्तान में होने वाली हर हुकूमत या आने वाली हर हुकूमत का ये काम होता है कि पाकिस्तान में अवाम के साथ यही सलूक किया जाए कि उसको 2 से 3 साल में पहले बताया जाए कि हुकूमत जो पिछली गुजरी है वो उनके लिए कुछ नहीं छोड़ के, अपनी अपनी जो गलतियां हैं या अपनी काम को अगर उससे अवाम पूछती है कि ये जी महंगाई क्यों है, तो वो इसका खमियाजा खुद भुगतने की बजाय वो दूसरी हुकूमत पे डालते हैं कि ये पिछली हुकूमत में ऐसे मिला था। लेकिन ये कोई जमहूरियत का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तानी हुकूमत जो इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो इस टाइम कभी उनसे जब अवाम सवाल करती है कि जी आप कहते थे कि महंगाई खत्म होगी, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आप कहते थे जी करप्शन खत्म होगी, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आपकी आती है जो 120 से 124 पे चली जाती है, आप कहते थे जी कि रोजगार मिलेगा, अवाम तो बेरोजगार हो रही है, आप कहते थे जी घर बनेंगे, लोग बेघर हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, राय आमिर हयात साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है और तज्जियाकार है हमारे साथ, वो मौजूद है। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इस टाइम क्या काम करने जा रही है और क्या वो 10 साल जो मांग रही है क्या अवाम उनको देगी या नहीं देगी। जी राय साहब, आपको पहले मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अच्छा राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है बयान सामने आया कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो 5 साल जो हुकूमत का टेन्योर है ये बहुत कम होता है, कम से कम 10 साल जैसे चीन कर रहा है उसी तरह का टाइम मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम इनको 10 साल और जो है ना बर्दाश्त कर सकती है या करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। तो दूसरी बात आपने इमरान खान साहब के हवाले से की, तो इमरान खान साहब जो है ये तो पहले दिन से खान साहब ये कह रहे हैं कि अभी जो 2 साल का अरसा पहले उन्होंने कहा था जी बहुत कम है, उसके बाद उन्होंने कहा जी जो 5 साल है ये भी कम होते हैं हुकूमत करने के लिए, हुकूमत को समझने के लिए मिनिमम जो 10 से 20 साल चाहिए। सही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है इनको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना जो है टाइम फ्रेम इनको चाहिए। अब खान साहब को एक पहली बात तो उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि मुल्क को किस तरह चलाना है। एक आप इस तरह समझ ले कि ये जो हमारा मुल्क इस टाइम है ये एक अनाड़ी के हाथ आ चुका है। जो खान साहब है ये एक अनाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। खान साहब को चाहिए कि वो एक, अब आप भी जो है आम पब्लिक में जाते हैं, मैं पब्लिक के अंदर जाता हूं, तो आप मुझे ये बताएं कि कोई एक तबका मुझे बता दें जो खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश हो। आप रेडी वाले की बात कर लें, आप मजदूर की बात कर लें, आप जो है सरकारी मुलाजम की बात कर लें, आप जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लें, आप किसी भी इदारे को ले लें, आपने कोई बंदा कोई शख्स जो है ना वो खुश नहीं है खान साहब की हुकूमत से। अब आप जरदारी का दौर देख लें तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौर था वो भी बड़ा बदतरीन दौर रहा है, लेकिन उसमें जो आसिफ अली जरदारी साहब थे उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उस टाइम जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहों में जो अपना 35% जो इजाफा किया था, तो ये बहुत बड़ा सरकारी मुलाजमीन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। बाकी सारे लोग उनसे नाराज थे, मजदूर। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में सब वो डिलीवर वो है, अगर आप वो हुकूमतें डिलीवर करके गई हैं, सब नाराज थे। लेकिन जो एक ठेकेदार था इस मुल्क के अंदर, कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो बड़े अरूज पर था, और इस मुल्क के अंदर आपने देखे सड़कें मोटरवे बनी, इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में। अब अगर आप खान साहब की हुकूमत की बात करें तो खान साहब से कोई एक तबका भी खुश नहीं है। आप सरकारी राय साहब ये राय साहब जब खान साहब बात करने तो करप्शन भी पहले से बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, जब आप बता दें कि जिसमें खान साहब की रिफॉर्म लेकर आए हो, खान साहब ने पंजाब पुलिस की बात की कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा
तो पंजाब पुलिस में हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो अब आप बताएं कहाँ है वो रिफॉर्म्स जो खान साहब ने वादे किए थे रिफॉर्म्स के, वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए। सर और अब ये मुझे अवाम लगता है है क्या करे, राय साहब अवाम बहुत मुश्किल में है। इस चीज को खान साहब को समझना चाहिए कि ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है इसने खान साहब को एक मुंतखब किया है, एक अपना जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर। हाँ जी, अगर ये हमारी कौम हमारी अवाम खान साहब को वोट ना देती तो खान साहब कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि आम तबके की बात करें। अगर इस मुल्क में तरक्की करनी है तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है उसको तरक्की देनी चाहिए। उसके लिए जो अच्छे पैकेजेस जो है राय साहब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो इन्होंने 100 दिन का प्लान रखा था कि अवाम के सामने गरीब को ये जो है ना महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन। तो सर अभी मेरे ख्याल में इतना वो गरीब कहाँ मरे, उसके पास तो सोने के लिए झोंपड़ी ना 2 टाइम का खाना है। तो ये 100 दिन का प्लान गया, उसके बाद ये कहते हैं हम अभी सीख रहे हैं, फिर कोरोना आ गया। ये क्या इनकी जो है ना, आपको क्या लगता है कि 100 दिन के प्लान के बाद इनको ये इनका प्लानिंग नहीं थी, ये मसला क्या था, वजह क्या थी इनकी? देखिए इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। जब भी कोई हुकूमत आती है वो उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, तो सही है, बाद फिर उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब खान साहब के पास ना तो कोई अफसोरियतों से ना तो उसके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग थी, ना उनके पास कोई टीम थी। खान साहब ने वादे बहुत से किए थे। खान साहब ने कहा कि जब मैं पाकिस्तान के अंदर आऊंगा तो उस वक्त जो है मुल्क से बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, और जो है अनएम्प्लॉयमेंट का भी खात्मा होगा। लेकिन अब आप देख लें, स्टील मिल की बात कर लें, पीआईई की बात कर लें, खान साहब ने इन इदारों को तबाह कर दिया है। इन इदारों से लाखों लोगों को निकाला गया है और हजारों की तादाद में जो लोग हैं बेरोजगार हुए और उनका जो रोजगार खान साहब ने छीना है। हालांकि खान साहब जो थे पहले स्टील मिल और ये पीआईए के जो इदारे जो तबाह हुए इनकी वो नून लीग पे डालते थे कि नून लीग ने इनके अंदर करप्शन की है या नून लीग का जो है। तो सर जो भी सवाल पूछते हैं हम, जो भी अवाम राय साहब अवाम जो भी करना शुरू कर दिया जी, खान साहब कहते हैं कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं, हम इनको तनख्वाहें कहाँ से दें। अब ये तो हुकूमत का काम होता है ना, ये तो मुल्क का हुक्मरान है। अब अगर खान साहब की तैयारी नहीं थी तो खान साहब को चाहिए था वो हुकूमत में ना आते। तो सर इसलिए आप राय साहब इसलिए इस 90 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर खान साहब ने बहुत से वादे किए थे। खान साहब ने कहा था कि हम जो है इस मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। अगर आप करप्शन की बात करें, पुलिस की बात कर ले, वहां पे करप्शन बढ़ चुकी है। सर आपने तो पूरा पेंडोरा बॉक्स ही खोल के रख दिया। राय साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खान साहब, राय साहब आप मुझे 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी। अब 1 करोड़ नौकरियां खान साहब ने क्या देनी थी? खान साहब ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसके अलावा 50 लाख घर, कहाँ पे 50 लाख घर शुरू हो गए हैं? मतलब रोज ये नया ड्रामा किया जाता है कि हाउसिंग की तरफ से यहाँ पे हम जो है वो 50 लाख घर तमीर करना शुरू कर देंगे। साहिवाल में शुरू हो गया, उकाड़ा में हो गया, कहीं कोई बने नहीं। आपके ख्याल में कितने घर बन गए? सर कुछ नजर नहीं आता। सर राय साहब ये चाहिए कुछ भी नजर नहीं आता। साहब ने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ जो है जितने वादे किए थे अपने वादे पूरे करे। अगर खान साहब वादे नहीं पूरे करेंगे खान साहब का हाल भी वही होगा। सर वो राय साहब नवाज शरीफ का हुआ है। सर वो तो 5 साल और भागने को कह रहे हैं कि अभी 5 साल में, इन 5 सालों में हमने सीखे, अगले 5 साल में हम डिलीवर करेंगे। अब मेरे ख्याल में खान साहब ने 5 साल अभी कम आपसे कहा है कि 5 साल हमें चाहिए। खान साहब को मेरे ख्याल में कोई 50 साल चाहिए। खान साहब जो है 50 साल अगर उनको मिल जाएं तो 50 साल के अंदर मैं समझता हूँ, मैं अब जाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद इस मुल्क के कुछ हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता 5 साल के अंदर उनको और 5 साल दे दें खान साहब। आप मुझे किसी इदारे की बात कर ले, कहीं पे कोई, आप मीडिया की बात कर ले, मीडिया में आपको पता कितनी बेरोजगारी हो गई है। मीडिया के हालात आप चेक कर ले। पहले मीडिया कहाँ था? जब खान साहब इक़्तिदार में नहीं होते तो खान साहब ने मीडिया के जो है हकूक की बात की, खान साहब ने मीडिया की आजादी की बात की। आज आप बात कर ले, मीडिया कितना आजाद है आपके सामने। हम क्या बात खुल के बात कर सकते हो? नहीं, इदारों के खिलाफ या कोई भी जो आपके दीन में बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। सबसे पहले ये सही फरमा रहे हैं, इदारों को जो है तबाह कर दिया है। आप मीडिया को देख ले, मीडिया का तो बड़े बुरी हालात है ना। खान साहब क्या करें? मुझे नहीं समझ आ रही कि खान साहब की हुकूमत जो है ये कुछ कर पाएगी। मेरे ख्याल में खान साहब फ्लॉप हो चुके हैं। आगे अब आप सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन में पता चल जाएगा कि खान साहब ने क्या किया। मैं राय साहब मैं आपके पास इस सेनेट इलेक्शन की तरफ आता हूँ। मैं सर पता चल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी शिकस्त होगी मेरे ख्याल में। अच्छा, ये आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं?
जी, मैं ये मेरी जो है परसेप्शन है, और मैं मेरे ख्याल में जो मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि खान साहब जो है बड़े बहुत बुरी तरह इनको शिकस्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बलदियाती इलेक्शन के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी। मे भी सेनेट के अंदर तो कुछ जोड़ तोड़ कर ले, लेकिन जो बलदियाती इलेक्शन होता है वो आपका एक ग्रॉस रूट का इलेक्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे पता चलता असल में कि ठीक है। हुकूमत में है इन्होंने क्या किया है। और मैं बलदियाती इलेक्शन के हवाले से आपको बता दूं कि खान साहब पहली बात है ये करवाएंगे नहीं। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट की तरफ से, जो हमारी आला अदलिया है उनकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी करना पड़ा तो फिर शायद खान साहब ये इलेक्शन करवा दे। और अगर ये खान साहब इलेक्शन करवाते हैं तो ये बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएंगे। मैं राज साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं एक ब्रेक ले लूं, आपकी तरफ आता हूं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन एक ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। बुजुर्गों की कहावतें, जनरल नॉलेज में मजाहियापन और जाने जाने में की गई जुगतें। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन याकर और मैं ला रहा हूं आपके लिए प्रोग्राम जाने अनजाने, सिर्फ 110 न्यूज पर, खबर से खबर की सच्चाई तक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा राज साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब तो जैसे चीन हमारा दोस्त है उसको कॉपी करने में ही लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि जैसे चीन के अंदर है कि जी 10 साल चीन ने डेवलप किया, जी हम चीन की तरह अपने मुल्क को बनाएंगे, 10 साल की जमहूरियत होनी चाहिए। या पाकिस्तान, ये इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है सर नजर आता है कि जो वो पाकिस्तानी जमहूरी निज़ाम से ना खुश नजर आते हैं आजकल। तो वजह क्या है? ये अपना मलबा किसी आप जमहूरियत पर डालना चाहते हैं? नहीं, बात ये खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि जब खान साहब सऊदीया में जाते हैं तो खान साहब कहते हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे। जब खान साहब यूरोप में जाते हैं तो खान साहब कहते हैं कि हम जो है यूरोप का निजाम यहाँ पे लेकर आएंगे। जब खान साहब चाइना में यू जाते टर्न, हैं तो खान साहब राज साहब आपका मतलब है इमरान खान साहब यू टर्न लेते खान हैं? साहब मलेशिया में जाते हैं तो खान साहब कहते हैं हम जो है मलेशियन गवर्नमेंट का जो है निजाम यहाँ पे लेकर आएंगे। जब सर फॉलो अप तो करना चाहिए ना राय साहब। देखें राय साहब कहते हैं टर्की का निजाम लेके आते हैं। सर फॉलो अप तो करना चाहिए ना। कोई वैल्यू नहीं ना, खान साहब की कोई अपनी बात है। खान साहब जो है ये यूटर्न के बादशाह हैं। खान साहब जहाँ पे जाएंगे खान साहब कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खान साहब ने किया कुछ नहीं है। और नहीं, और राय साहब आप देखें ना, अगर वो मलेशियन मदीना की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि इस रियासत मदीना के अंदर कितने लोग जो है रात को बेचारे भूखे सोते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर का क्या हालात है आपके सामने। कोविड के अंदर खान साहब ने किसको हेल्प किया? कहा गया था कि जी कोविड फंड आया, ये वो लोगों को दिया है सर, 12,000 दिया नहीं आवाम को? उसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया। दिया है 12,000 सर। खान साहब को बेसिकली सोचना चाहिए इस कौम के बारे में। खान साहब को अपना जो है अपने जो उनके फैसले हैं उन पे नजरसानी करनी चाहिए। खान साहब को जो है ये चाहिए कि इस अवाम का, इस गरीबों का जो मसाइल है उनको सामने लेकर आए। अब खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे जब खलीफा जो उन्होंने कहा था अगर यहाँ पे जो है अपना इस दज्जाल के किनारे पे एक ड्राई फुरात के किनारे है वो अगर मर जाएगा भूख से तो उसका जो है जवाब हजरत उमर फारूक को हाँ देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब की हुकूमत में आप देख लें कितने लोग जो है बेचारे भूखे सो रहे हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है। आप मुझे ये बता दें, बेसिक नीड्स नहीं लोगों की पूरी हो रही। बेसिक नीड्स में क्या आता है लोगों की? सबसे पहले आता है जी हेल्थ, फिर उनकी आती है फूड, फिर आती है जी उनकी एजुकेशन। इन तीनों चीजों की जो जिम्मेदारी है रियासत की होती है। खान साहब इस रियासत की आप ये तीन जो बेसिक जिम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कौन पूरी कहाँ पे पूरी हो रही? आप चेक कर लें, कहीं भी नहीं पूरी हो रही। हमारे जो लोग हैं उनके पास मतलब तालीम की कमी है, यहाँ पे खुराक की कमी है। खान साहब जब अपोजिशन में थे तो खान साहब खुद कहते थे कि यहाँ पे जो 70 to 75% लोग हैं उनकी जो उन्हें पूरी खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो पूरा उनका जो ग्रोथ रेट है। ठीक है राय साहब, ठीक है सर राय साहब, ये चीजें राय साहब मेरा ठीक है आपका ठीक है। और हुकूमत के अंदर भी सर राय साहब ये जो सेनेट इंतखाबात होते रहे, इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, और इमरान खान साहब ने इसी जो है ना 2 दिन पहले इस पर बयान दिया है कि जी मैं जमहूरी निजाम से जो है ना कुछ अदम एतमाद का ज़ाहिर उन्होंने इजहार किया है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सेनेट इंतखाबात का कोई प्रेशर है उनको अपनी हुकूमत का? क्या नजर आता है आपको यहाँ पे? कोई गहमा गहमी नजर आती है आपको?
देखिए, जहां तक सेनेट के इंतखाबात की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रिशिएट करूंगा। वो इस तरह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ओपन बैलेट, हमारे उनके एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, ये सेनेटर्स को अपने जो वोट हैं ये बेचते हैं। अब उनकी बोलियां लग रही हैं। खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि 70 करोड़ रुपए की उनकी बोलियां 50 से 70 करोड़ ये चीज ठीक उन्होंने की पाकिस्तान तहरीक ओपन बैलेट लाने की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कि ओपन बैलेट हाँ होना जी, चाहिए सेनेट के इंतखाबात के अंदर। इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर वाकई जो है शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और ओपन बैलेट होना चाहिए। लेकिन बात यह कि यहाँ पे अब जो दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं वो इससे क्यों नहीं एग्री कर रही, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। दूसरी चीज, आपने प्रेशर की बात की, तो प्रेशर की अगर आप बात करें तो आपको भी ये पता और मैं भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौन लोग चला रहे हैं। आपको भी पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका किन लोगों के साथ एग्रीमेंट है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चला रही, हुकूमत तो कुछ और लोग चला रहे हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। लिहाजा बात यह कि अगर खान साहब ने कुछ डिलीवर किया है, अब उसके अलावा अगर आप सेनेट इलेक्शन में अब आप बात करें तो खान साहब ने कहा था मैं मेरिट पे सीटें दूंगा। हाँ जी, मुझे आप ये बताएं एजाज चौधरी का क्या मेरिट है? ये मेरिट है उनका कि वो खान साहब के लिए बड़ी वो जो है वर्किंग ये वो करते रहे। अब जो फैसल वाला का क्या मेरिट, एक तरफ तो वो एमएनए भी है, दूसरी तरफ वो फेडरल मिनिस्टर, तीसरी तरफ उन्हें सेनेट का जो है टिकट भी दिया नहीं मिला। सर राय साहब उनको टिकट नहीं मिला, राय साहब उनको टिकट नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला। आज जो इजलास हुआ है वो मीडिया पे फेस अच्छा करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड अच्छी तरह से करते। अब ये कौन सा मेरिट आ गया जी कि जो राय साहब मुझे जरा बोलने का मौका देंगे राय साहब? मैं आपकी हुकूमत को डिफेंड करने की बिना पे उन्हें जो है अपना टिकट दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा मेरिट है? राय साहब जो है अगर उन्होंने मेरिट की बात की है तो वो मेरिट को लागू भी करें। राय साहब मैं अपनी बात करूं कि जो आप कह रहे हैं फैसल वावडा को टिकट दिए गए, उसके ऊपर अभी कोई जो है ना इस तरह की न्यूज नहीं आई कि अभी वो पेंडिंग में रखा गया। आज जो इजलास हुआ है उनको कोई टिकट नहीं दिया गया। इस हवाले पे अभी इस पे जो है ना अभी इजलास जारी है, देखो क्या कंफर्मेशन होती है। इसमें आप देखिए 2 दिन से खबरें चल रही हैं। हाँ जी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फलां लोगों को टिकट अनाउंस कर दिया था। ठीक है, अनाउंस कर दिया था। ट्वीट भी देखें, उसमें फवाद चौधरी साहब ने भी ये क्या कहा है कि फैसल वाडा साहब जो है वो बड़े काबिल आदमी है और वो हुकूमत को अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं। हाँ जी, फैसल वाडा साहब को हम टिकट दे रहे। और बाकी लोगों की आप बात करें, कितने लोग मेरिट पे पूरा उतर रहे हैं आपके ख्याल में जिनको सेनेट के टिकट दिए गए हैं? यहाँ पे बोलियां नहीं लग रही, यहाँ पे 70 करोड़ रुपए में एमपीएस के वोट नहीं बिक रहे आपके सामने। वहां पे आप वो अपना डेरा गाजी खान से आपके सामने होगा एक एमपीएस साहब आए, खुरम लगारी साहब, हाँ जी, उनके बयान नहीं सुन रहे। वो कह रहे हैं कि 70 अरब रुपए के जो फंडिंग है वो बुजदार साहब ने अपने हल्के में की। और सर वो तो दोबारा जाके उनसे मिल रहे हैं। सर राय साहब दोबारा मुजदार साहब की उन्होंने हिमायत कर दी है। पुल बनाएंगे, कौन सा पुल है जो 2 अरब रुपए का बनता है? राय साहब उन्होंने हिमायत कर दी है उस्मान मुजदार साहब की। ये कैसा इंसाफ है आपके सामने? ये कैसा मेरिट है? सर मेरी सुन रहे हैं आप? मैंने कहा अपना जो फरूक लगारी साहब है उन्होंने जाके हिमायत की है उस्मान मुजदार साहब की, अभी हिमायत कर दे पीटीआई हुकूमत की। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, फरूक लगारी साहब नहीं है जी, अपना वो सुहेल, हाँ सुहेल, ठीक है, फरूक लगारी साहब नहीं है जी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो अपना ये इनकी जो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे सवाल कि पाकिस्तान में इस टाइम जो आप कह रहे हैं कि फैसल वावडा जो है वो डुअल नेशनलिटी भी रखते हैं, उनका वो केस चल रहा है हाई कोर्ट में। इसके अलावा उसके ऊपर और भी काफी सारे उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि जो डुअल नेशनलिटी या इस तरह के जो लोग होंगे जो जिनके ऊपर केस होगा मैं उनको कभी आगे नहीं लेके आऊंगा। तो ये क्या तरीका है सर? इमरान खान साहब की आप बात करें तो इमरान खान साहब ने तो बहुत कुछ कहा था। ये फैसल वाडा की सिर्फ फिर आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अभी साहब है सबकी जो है डुअल नेशनलिटी का जो है वो इशू चल रहा है। लेकिन मैं इस पे एक ही बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने तो बहुत सी बातें की। इमरान खान साहब ने तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी बहुत सी बातें की। अब आप देखें जहांगीर तरीन साहब ने जो है उस पे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्टी डायरेक्टर थे FIA के, उन्होंने एक एक्सप्रेस न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम के अंदर आके बताया था कि यहाँ पे 400 अरब रुपए की जो है करप्शन हुई है चीनी के अंदर।
शुगर के अंदर जो है 400 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अच्छा। और इसमें जो इमरान खान साहब है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे, उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि इमरान खान साहब इसमें खुद मुलव्वस हैं, और उन्हें उस डिप्टी डायरेक्टर को इन्होंने जॉब से भी निकाल दिया और इस इंक्वायरी से भी इन्होंने हटा दिया था। ये आप बावसूख जराए से कह रहे हैं इमरान खान साहब मुलविस है? जो है उनकी जो चीनी थी जहांगीर, हुआ क्या असल में राय साहब, मैं मेरा छोटा सा सवाल, राय साहब छोटा सा सवाल मेरा, कि आप ये बावसूख जराए से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये केस है कि 400 अरब रुपए उन्होंने करप्शन किया और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को हटाया? डिप्टी डायरेक्टर FIA के उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने खुद करप्शन की है 400 अरब रुपए की सर ये कमीशन के अंदर। आपको पता है सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी मुझे पता है, मैं अपने होश में बात करूं मेरे भाई, मुझे पता है ना। जो सर एक प्राइम मिनिस्टर, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप इस तरह बात कर रहे हैं सर, आप इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए। आप सर आप नेशनल चैनल पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करप्शन में मुलविस है, जिन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को हटाया। FIA लगा रहा नेशनल टीवी पे, मैं डिप्टी डायरेक्टर FIA की बात कर रहा हूँ सर। उन्होंने इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाया, वो प्रोग्राम ऑनर हुआ। अच्छा। प्रोग्राम का नाम था, उनके होस्ट का नाम मंसूर अली खान था, चैनल का नाम एक्सप्रेस न्यूज था। मैं आपको सारी उसकी डिटेल्स जो है ना मैंने आपको बता दी है। डिप्टी डायरेक्टर FIA थे, उन्होंने डायरेक्टली तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब पर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, हमारे साथ रहिए। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। वेलकम बैक नाजरीन जी। राय साहब ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, PDM भी जो है ना अपने तगोदो में लगी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो बयानात आ रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें क्या लगता है आपको कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है ये अपने जो सेनेट इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? देखिए, एक तो आपने बात की PDM के हवाले से, दूसरी आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब जो है ये सेनेट इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मोस्टली आप अगर हिस्टोरिकली जाएं तो होता यही है कि जिनकी हुकूमत होती है या जो लोग इक़्तिदार में होते हैं, मोस्टली सेनेट के इलेक्शन तो वही जीतते हैं। तो अगर इसमें इमरान खान साहब सेनेट के इलेक्शन में जीत भी जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात आपने PDM की बात की। अब PDM क्या है? PDM एक बहुत बड़ा ड्रामा है। PDM वालों ने पहले कहा हम इस्तीफे देंगे, कभी PDM की तरफ से आता है हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कभी PDM की तरफ से आता है हम इमरान खान साहब का इस्तीफा लेंगे। वो इनसे बड़े जो है चोर डाकू लुटेरे हैं। PDM कौन से कोई अपना आम आवाम तो सर मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कौन सोचेगा सर? मुल्क कहाँ रहेगा हमारा सर? अवाम के लिए कौन सोचेगा? दूर की बात करते हैं, लेकिन PDM की आप बात करें, PDM तो अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बेसिकली कौन है? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो हर सर एक आलिम दीन है। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है हर हुकूमत के साथ इत्तेहाद करते थे, लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खासतौर पर इमरान खान साहब है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की असल में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो खुद तो इलेक्शन हारे हुए हैं, हाँ जी, खुद तो असेंबली से बाहर हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी इस्तीफे दें। अब आप जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की हुकूमत को नहीं छोड़ेगी। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के पास तो पहले ही कोई हुकूमत नहीं है। उनकी पंजाब के अंदर हुकूमत बननी थी लेकिन नहीं बन सकी। लिहाजा जो मैं यहाँ पे इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी, और मुस्लिम लीग नून वाले भी आप उनके सर इस्तीफों का टाइम तो गुजर गया ना राय साहब, इस्तीफों का टाइम तो चला गया सर, इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। नवाज शरीफ के जो है बिल्कुल साथ इसलिए नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इदारों के खिलाफ है, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाक फौज के खिलाफ है। तो हमारे MPA MNA जो PMLN से
बहुत से एमपी एमएलए अच्छा। जो मियां नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देंगे। राय साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब का साथ इसलिए नहीं देंगे राय साहब, क्योंकि वो हमारी फौज के जो है हमारी फौज के साथ प्यार करते हैं, और वो जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, और जो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या किसी भी पार्टी से है, वो मियां नवाज शरीफ साहब का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। सही। और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी आप देखें, यहाँ पे भी धड़ेबंदी है। एक मियां शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, एक मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है। जो मियां शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो जो है वो मसलहत की सियासत करता है, वो कहते हैं हम मुफाहमत करना चाहते हैं। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो तब तक जो है मुफाहमत की सियासत करता है जब तक वो अपना इख्तिदार में हो। लेकिन जब उनको इख्तिदार से निकाला जाए, जब वो वोट ना ले सके, जब वो हुकूमत ना बना सके, तो वो हमारे इदारों के खिलाफ जहर घुलना शुरू कर देते हैं। सर एक सवाल, राय साहब मेरा एक सवाल, जहर घुलना शुरू, राय साहब मेरा एक सवाल, एक कोई वजूद राय साहब, पीडीएम को तो आप देखें, आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर लें, वो तो कोई पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब की बात कर लें, चले वो तो एक पार्लियामेंट के मेंबर है, वो एक डेमोक्रेटिक, मतलब उनको आप कह सकते हैं कि वो सही जो है ना लाइन में चल रहे हैं। क्या वो खुद भी अपना पार्लियामेंट से बाहर है। तो मुझे पीडीएम की कोई समझ नहीं आ रही कि पीडीएम चाहती क्या असल में। पीडीएम का अब ये 3-4 जमातें 5 जमातें जो है ना, बाकी सारी, एक वो अपना सिराजुल हक साहब जो है जमाते इस्लामी वाले, उनकी पार्टी को मेरे ख्याल में निकाल दे तो बाकी सारी पार्टियां मिलके इन्होंने पीडीएम का इत्तेहाद किया हुआ है। सही है सर। राय साहब मेरा एक सवाल, मुस्लिम लीग नून का एजेंडा अलग हाँ जी, है, मौलाना फजल रहमान साहब का एजेंडा अलग है। तो ये जो आपस में, ये मेरे ख्याल में इनकी आपस में नहीं बनेगी। अच्छा राय साहब, ये है राय साहब, आप ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी है और इसके खिलाफ जो अपोजिशन अपना नून लीग समझ लें या पीडीएम के जो चेयरमैन है अपना मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी JUIF पार्टी है, ये जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हुकूमत में थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उस टाइम ये इनको गिराने के चक्कर में आज ये मिल के उनको इलेक्ट कर रहे हैं, उनको ये ला रहे सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सियासत में हर से आखिर कुछ नहीं होता। सियासत जो है नाम ही मुनाफिकत का है। मेरे ख्याल में अब जो पाकिस्तान के अंदर या अब जो सियासत चल रही है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ डिफरेंट हैं। जो पाकिस्तान के अंदर अपने मफाद के लिए सियासत हो रही है, अपने मफाद के लिए। अगर हम बात करें तो पहले जो था अपना शहबाज शरीफ साहब बार बार आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ ये बयान दे रहे थे कि हम आसिफ अली जरदारी साहब के जो है पेट फाड़ के कैसा निकालेंगे, हम आसिफ अली जरदारी को सुबर्जी के चौक से लिटकाएंगे। पता नहीं कैसी कैसी ये लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब के बारहा ये बयान आ चुके हैं कि हम मियां साहब के साथ जो है कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सही है। मियां साहब जो है ये पीठ पीछे छुरा घूमने वाले लोग हैं, ये फासिक लोग हैं। लेकिन अब आप इनको मुनाफिक चेक करें कि जब इनकी अपनी चोरी की बात आई है, जब इनके अपने डाके की बात आई है, तो ये लोग सारी इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ निकल आए। अब ये लोग कहते हैं कि हम जी बहुत बड़े जो है पता नहीं कोई डेमोक्रेटिक लोग। यार आप कहाँ से डेमोक्रेटिक हो, आप कहाँ से डेमोक्रेटिक लगते हो? राय साहब एक छोटा सा सवाल, राय साहब की बात करें, एक छोटा सा सवाल मेरा, ठीक है, एक छोटा सा सवाल। आप फौज के खिलाफ जहर गिर रहा है तो मियां नवाज शरीफ साहब, अगर आप इतने बहादुर हो तो आप यहाँ पे तशरीफ लाओ ना, पाकिस्तान के अंदर आओ। एक छोटा सा सवाल इसी बात पे मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे राय साहब। राय साहब यहाँ पे केसों का सामना करो, यहाँ पे जेलों का सामना। राय साहब इस तरह जो है ना सियासतदान इस तरह का होना चाहिए। ये कौन से सियासतदान है जो बार भागे? मियां शहबाज शरीफ साहब को देख लें, जब वो बाहर होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, जब उनको जेल में डाला वो कहते हैं राय साहब खराब हो जाती है। राय साहब आपका पॉइंट आ गया, राय साहब आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होते हैं नाजरीन, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।